नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे विवाह कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक विवाह से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, और यह भी बताएंगे कि किस प्रकार का विवाह उचित अथवा अनुचित माना गया है। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। प्रथम है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, पांचवा है गंधर्व विवाह, छठवां है असुर विवाह, सप्तम है राक्षस विवाह और आठवां और अंतिम विवाह है पिशाच विवाह। वर और वधू दोनों पक्षों की सहमति से किसी सुयोग्य वर से कन्या का विवाह विधि विधान पूर्वक निश्चित कर देना ही ब्रह्म विवाह कहलाता है। आजकल की जाने वाली अरेंज मैरिज अथवा पूर्वायोजित विवाह ब्रह्म विवाह का ही स्वरूप है। भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्म विवाह से उत्पन्न बालक 10 पीढ़ी आगे और 10 पीढ़ी पीछे के कुलों का तथा 21वां अपना भी उद्धार करता है। दैव विवाह किसी सेवा या धार्मिक कार्य के उद्देश्य हेतु मूल्य के रूप में अपनी कन्या को किसी विशेष वर को दे देना दैव विवाह कहलाता है। लेकिन इस प्रकार के विवाह में कन्या की इच्छा की अनदेखी कभी नहीं की जा सकती। ब्रह्म विवाह की तुलना में इस प्रकार के विवाह को मध्यम स्तर का विवाह कहा गया है। दैव विवाह से उत्पन्न बालक 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे, इस प्रकार से कुल 14 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। आर्ष विवाह वर पक्ष से 2 जोड़ी गाय बैल लेकर धर्म एवं विधि पूर्वक कन्या का विवाह करना आर्ष विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह से उत्पन्न बालक 3 अगले तथा 3 पीछे के कुलों का उद्धार करने वाला होता है। प्रजापत्य विवाह कन्या की सहमति के बिना माता पिता द्वारा विधि विधान पूर्वक कन्यादान करके कन्या का विवाह किसी अभिजात्य वर्ग अथवा धनवान या प्रतिष्ठित व्यक्ति से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। वर्तमान समय में इस प्रकार के विवाह को बाल विवाह की संज्ञा दी गई है। प्रजापत्य विवाह से उत्पन्न बालक 6 पीढ़ी आगे और 6 पीढ़ी पीछे के कुलों का उद्धार करता है। गंधर्व विवाह, जिसे कि वर्तमान रूप में प्रेम विवाह अथवा लव मैरिज भी कहते हैं, परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। वर्तमान में यह मात्र यौन आकर्षण और धन तृप्ति हेतु किया जाता है, लेकिन इसका नाम प्रेम विवाह दे दिया गया है। इसका नया स्वरूप लिव इन रिलेशनशिप भी माना जाता है। असुर विवाह कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना असुर विवाह की श्रेणी में आता है। राक्षस विवाह कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। पिशाच विवाह कन्या की गहन निद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उसके पश्चात विवाह करना पिशाच विवाह की श्रेणी में आता है। घोर कलयुग के वर्तमान समय में पिशाच विवाह के उदाहरणों से आप भली भांति परिचित हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह को निम्न स्तर का अथवा निम्न श्रेणी का विवाह माना गया है। इन विवाहों से उत्पन्न बालक क्रूर स्वभाव का, अधर्मी और मिथ्यावादी होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और अपने लिए थोड़ी सी भी लाभदायक लगी हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।